यीशु मसीह के क्रूस पर कहे गए 7 वचनों में से 5वां वचन मैं प्यासा हूँ एक छोटा सा वाक्य है, लेकिन इसमें बहुत गहरा अर्थ छिपा है। यह वचन न केवल मसीह की मानवीय पीड़ा को दर्शाता है, बल्कि यह भविष्यवाणियों की पूर्ति, परमेश्वर की योजना और हमारी आत्मिक प्यास की ओर भी इशारा करता है। यीशु को जब क्रूस पर चढ़ाया गया तब उन्होंने घंटों तक पीड़ा सही। कांटों का ताज, कोड़ों की मार, कीलों की यातना और चारों ओर उपहास, इन सब के बीच उनका शरीर निर्बल हो चुका था। उस समय उन्होंने कहा, मैं प्यासा हूँ। यह वचन उनकी शारीरिक कमजोरी और मानवीय रूप को दर्शाता है। वह जो संसार को जीवन का जल देता है, अब स्वयं प्यासा है। यह एक बहुत ही गहन और रहस्यमयी दृश्य है। जीवन का स्रोत अब प्यासा हो गया है। यह वचन भविष्यवाणी की पूर्ति भी है। भजन संहिता 69:21 में लिखा है, उन्होंने मुझे पित्त खिलाया और मेरी प्यास बुझाने को सिरका पिलाया। यीशु ने ये वचन कहकर उस भविष्यवाणी को पूरा किया। जब उन्होंने कहा मैं प्यासा हूँ, तो उन्हें खट्टा सिरका विनेगर पिलाया गया, ठीक वैसा ही जैसा भजन संहिता में कहा गया था। इस प्रकार यीशु ने साबित किया कि वे ही वह मसीहा है जिनकी भविष्यवाणियाँ सदियों पहले की गई थी। परंतु मैं प्यासा हूँ केवल शारीरिक प्यास की बात नहीं है, यह एक आत्मिक प्यास का संकेत भी है, मानव जाति के लिए, हमारे प्रेम और उद्धार के लिए। क्रूस पर टंगे यीशु मसीह उस समय संसार के समस्त पापों का बोझ उठाए हुए थे। उन्होंने हमारी क्षमा के लिए, हमारे उद्धार के लिए अपने प्राण दिए। उनकी प्यास केवल पानी की नहीं थी, बल्कि वह आत्मिक रूप से उन आत्माओं के लिए प्यासे थे जो खोई हुई हैं। ये वाणी हमें बुलाती है कि हम अपनी आत्मिक स्थिति पर ध्यान दें। क्या हम उस प्रभु की प्यास बुझाने को तैयार हैं, जिसने हमारे लिए सब कुछ छोड़ दिया? जब यीशु मैं प्यासा हूँ कहते हैं, तो वे वास्तव में हमसे कह रहे हैं, क्या तुम मेरे पास आओगे? यीशु आज भी प्यासे हैं, हमारे प्रेम, हमारे समर्पण और हमारे साथ की प्यास। ये वाणी हमें याद दिलाती है कि हम भी इस संसार में ऐसे लोगों की प्यास बुझाने के लिए बुलाए गए हैं, चाहे वो प्रेम की प्यास हो, दया की या उद्धार की। निष्कर्ष, मैं प्यासा हूँ एक साधारण वाक्य प्रतीत होता है, परंतु ये हमें मसीह के दर्द, उनके प्रेम और हमारी जिम्मेदारी की याद दिलाता है। यह वाणी हमें यीशु की मानवीयता और दिव्यता दोनों का अनुभव कराती है। आइए हम उस प्यासे प्रभु के पास लौटें और उनके प्रेम का उत्तर अपने जीवन से दें।